कौन कहता है कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि आप एक डॉक्टर बन गए, आप एक लॉयर बन गए, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर गए, आप कामयाब हो गए। यकीन जाने जितनी खुशी आपको होगी उसकी कई गुना ज्यादा आपके पेरेंट्स को होगी, आपके माँ बाप को होगी। आप डिफाइन नहीं कर सकते। उनका एक ड्रीम होता है कि मेरा बेटा लाइफ में कामयाब हो। वो हमेशा यही सोचते हैं, यहाँ तक कि जब माँ खाना बनाती है तो खाना बनाते टाइम भी आपके बारे में ही सोचती रहती है। वो यही सोचती है कि काश कि मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा लखते जिगर मेरे पास होता, मैं उसको अच्छा खाना खिलाती। न जाने मेरा बेटा हॉस्टल में है, वो क्या खा रहा होगा, कैसे खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा। फिर वो दुआएं देती हैं दिल ही दिल में आपको। आप याद रखें, यहाँ आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आप में से कोई 2 साल के लिए, यहाँ कोई 3 साल के लिए, उधर आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप ये सोच रहे होंगे कि न जाने मेरा बेटा क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो कुर्बानियां दे रहा है, और आप यहाँ वक्त जाया कर रहे होते हैं। लगभग 70% स्टूडेंट यहाँ आकर हॉस्टल में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल सोए पड़े रहते हैं और तरह तरह की शिकायतें करते रहते हैं कि हमें सिर्फ खाने में दाल मिल रही है। अरे शुक्र करो कि तुम्हें दाल मिल रही है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कचरे से खाना उठाकर खाते हैं। बहुत से लोग झुग्गी झोपड़ियों पर रहने को मजबूर हैं। आप लोग हॉस्टल में हैं, आप लोगों को छत है, गर्मी में फैन है, सारी फैसिलिटी मौजूद है। अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आप अकेले नहीं बैठे हैं, बल्कि आपके साथ आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी है। यहाँ आपकी चेयर पर आपकी माँ के ड्रीम बैठे हैं, उनको कुचल कर आप चले जाते हैं, उनको इग्नोर करके चले जाते हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो आपका अल्लाह आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। जिस उम्र में हम और आप हैं और हम और आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं, इस उम्र में हमारा दिमाग हमेशा गलत बातों की तरफ माइल होता है
लेकिन आपको हमको इन सब गलत बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें और आपको ये रियलाइजेशन करना है, ये रियलाइज करना है कि हम अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करके रहें, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। किसी भी कीमत पर वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखना चाहती है। और अगर वो माँ आपको दूर भेजी है हॉस्टल में पढ़ने के लिए, तो आप समझ लो कि उसने अपने सीने पर कितना वजन रखकर तुमको यहां भेजा। आप अंदाजा लगाएं, आप थोड़ी देर के लिए सोचें। मैं यह सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम हमें यह रियलाइज हो, हमें और आपको यह रियलाइज हो आज हमें और आपको